नज़र आपको लगता है डीएचए सिटी का कोई हाल आपको लगता है फ्यूचर में कोई इनका है कि डीएचए सिटी के मतलब मैं आपको एक न्यूज़ देता हूँ, शायद आज से मैंने अपने भी चैनल पे कभी ये बात नहीं की जो मैं आपके साथ ये बात करने वाला हूँ। डीएचए सिटी के बारे में मैं आपको बता दूँ, 2026 मैक्सिमम ये टाइम होगा, डीएचए उसको डिक्लेयर कर देगा। ये फेज़ 10 के अंदर जो है इसको मर्ज कर दिया गया है। मर्ज कर दिया गया है? जी हाँ। अच्छा, इनकी प्लानिंग हो चुकी होगी ना, अभी आवाज़ तो नहीं निकली बाहर? हाँ, ये तभी मैंने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम ये बात कर रहा हूँ। ये मुझे इन्फॉर्मेशन है, एक सोर्स है कि ये फेज़ 10 इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उनके पास लैंड शैंड कोई नहीं है तो इसको फेज़ 10 में आपको पता है। अच्छा, हम पिछले दिनों एक डेवलपर के पास बैठे हुए थे अली भाई, वो रूडा के अंडर वो कर रहा प्रोजेक्ट ना, वो कह रहा था कि अभी डीएचए कोई ज़मीन देख रहा है इस साइड पे, कहीं ये सियालकोट मोटरवे वाली साइड पे ना कहीं पे ज़मीन देख रहा है, तो वो फेज़ 10 जो डीएचए सिटी है इसका कोई वो प्लान आगे कर रहा है। तो इसका मतलब है कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ कर रहा है। डीएचए ने सोच लिया है कि इसको फेज़ 10 में कोई इसको एडजस्टमेंट करके 13 को वहाँ पे कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर हम फेज़ 10 को डिस्कस करें, फेज़ 10 अली भाई इन्होंने क्या कसूर तक तो ले गए हैं, क्या कहाँ तक लेके जाना है? बॉर्डर तक भी पहुँच गए हैं, कसूर तक भी पहुँच गए हैं। इसको फेज़ 10 को मैं तो पिछले दिनों एक आर्मी ऑफिसर बैठे हुए थे तो मैं क्या सर तुम इस तरह करो ना, इन्होंने पूरे पंजाब का ना इस तरह एक राउंड लगा दो फेज़ 10 को। ये आगे इन्होंने 3 4 5 और मौजे शामिल कर लिए हैं पिछले कुछ दिनों में। असल में वहाँ पे जो मिलता जा रहा है, ये बनता जा रहा है, वो एक ब्लैक हॉल है फेज़ 10। बहुत बड़ा है वो तो। हाँ, और अभी आप 9 का बात कर रहे थे कि ये खत्म नहीं होना, ये खत्म नहीं तो होना। फेज़ 10 फिर कहाँ पे जाएगी बात? 2050 में जाके तो उसको पोजीशन मिलना, 2050 में। आज आपको कहूँ मैं यहाँ पे 80 लाख रुपए की फाइल ले लें और 50 में जाके आप घर में कभी भी नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। कोई भी नहीं चाहेगा। 80 लाख रुपए वैल्यू है, उसको एक सही जगह पे लगाएं। एग्जैक्टली, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें आप, सही जगह पे लगाएं। गलत है फेज़ 10 के ऊपर लगाना इस वक्त। फेज़ 10 की बाइंग बिल्कुल नहीं बनती है। नो, बिल्कुल। और एक्चुअली इसकी इस प्राइस पे बाइंग नहीं बनती। ये प्राइस इसको जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? एक कनाल 65 लाख रुपया, 10 मरला 35 लाख रुपया, 5 मरला 18 लाख रुपया, तब जाके आपको बाइंग करनी चाहिए। इससे पहले आपको बाइंग ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा अली भाई, कई दफ़ा जब सट्टा होता है ना तो उसमें ना हमारी जो असेसमेंट्स होती हैं ना वो कई दफ़ा गलत हो जाती हैं और अगला क्लाइंट हमें कहता भी है। मैं आपको मज़े की बताऊँ, हमने 2018 में एक हमारे क्लाइंट ही हैं, उनका हमने फेज़ 6 में प्लॉट बेचा। तो उन्होंने कहा जी मैंने ये सारी बाकी इसको री इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या करूँ ना। अच्छा, 6 में हमने एफ ब्लॉक में उनका प्लॉट बेच दिया। गालबन उसको प्लॉट कोई 3.5 का गालबन प्लॉट बेच दिया हमने। अच्छा, अब वो मैं उन्हें कहूँ कि आप ना प्रिज्म में थोड़े से पैसे और अगर डलते हैं तो कनाल के 3 प्लॉट ले लें आप प्रिज्म में ना, तो ये अच्छी अप्रिसिएशन होगी। वो कहेगी जी मैंने फेज़ 10 की फाइलें लेनी है। अच्छा, मैं कहूँ कि सर ये कूड़ा है, ये बहुत लंबा प्लान है, ये 20 साल लगेंगे। मैं ऐसे ही जो आप बात कर रहे हैं ना एग्जैक्टली मैं ऐसे ही। उसने कहा नहीं। अच्छा, उसने सर मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा, मैंने फिर भी 2-3-4 फाइलें ली। वो प्राइस में भी बड़ा वो कॉन्शियस होता था, वो 10 बंदों से पूछ के डील करने वाला नहीं जो लोग होते। अच्छा, वो 2-3 फाइलें मैंने लेके थी, बाकी उसने सर सारी की सारी जो भी 10 फाइलें बनती थी, 12 बनती थी, 15 बनती थी, सर 42 लाख रुपये या 45 लाख रुपये फाइल थी। लिटरली मैं आपको बताऊँ, वो बाबा जी ने वो मेरे को लाए थे और मैंने झूठा करके गया एक टाइम पे जब ये फाइल 1,40,45 पे चली गई। उसने कहा इमरान साहब आपका प्रिज्म डबल हुआ है और ये मेरी 2 गुना अप्रिसिएशन हो गई है। अच्छा, मैं उसे चुप, मैं क्या सर ये पता नहीं कितनी दफ़ा थले जानी हाले कितनी दफ़ा होते जानी। जब मैंने आपको 20 साल की बात कर रहा हूँ ना, इसने कुछ नहीं बनना, तो ये 20 साल में, और अब तो वही हुआ है कि फिर नीचे आ गया। अब फ़ोन करके मैंने उनको क्या झूठा करना है, लेकिन कहने का मकसद ये कि कई दफ़ा लोग आपकी बात वो कर रहे हैं, बेटा मैंने प्लान ही अपने बच्चों को किया हुआ है, मैंने प्लान ही अपने बच्चों को किया हुआ है। तो कई दफ़ा कुछ लोग आपकी बात पे या आपके प्रोफेशनलिज्म पे भी वो डाउट कर रहे होते हैं कि यार तेनू कुछ नहीं पता, बस मैं जो कह रहा हूँ ना वही ठीक है। एक्चुअली ना वो आपसे पूरी बात अगर करते ना कि हमने बच्चों के लिए लेके अगले 20 साल के लिए इसको रख लेना है, तो आप कहते हैं बिल्कुल आपको करना चाहिए। अली भाई ये भी कोई इतना अच्छा फार्मूला नहीं है। जब मैं आपको बताऊँ, जब रेट टूटता है ना, वो कहना हाँ यार तुम ठीक कह रहे सी। ये तो कोई फार्मूला नहीं ना कि आप किसी का करोड़ रुपया लगवा के और 20 साल के लिए वाकई डंप कर दें और वो करोड़ ही रह जाए। उससे बेहतर नहीं है कि हर 2-4-6 महीने बाद, साल 2 साल बाद कुछ ना कुछ उसको ग्रो होता रहे, वो प्राइस बढ़ती रहे उसकी। बस अपनी अपनी सोच है, हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा होता है। तो 5 मरले पे हम आ जाएं दोबारा से। 5 मरले पे मैं तो छोटे इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, 40, 50, 60, 70 लाख में डीएचए में लाहौर की बात कर रहा हूँ। कौन से फेज़ में कोई हम बाइंग किसी की करवा सकते हैं? 2-3 ऑप्शन हैं आपके पास। मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे पहले तो मैं आर ब्लॉक को कहूँगा, फेज़ 9 प्रिज्म के आर ब्लॉक में जाना चाहिए। करोड़ को नहीं पहुँच जाती। नहीं सर, 65-70 लाख रुपए का प्लॉट 65 लाख अवेलेबल है। 2 किस्म की कैटेगरीज है वहाँ पे, एक तो है पोजेशन और एक है नॉन पोजेशन। तो नॉन पोजेशन में आपको इजीली 65 ऑन ग्राउंड हो।
हाँ ऑन ग्राउंड हैं लेकिन Okay. पोजेशन नहीं Possession नहीं है। सड़क बनी हुई है ठीक लेकिन ड्यू टू सम रीजंस के वो पोजेशन नहीं है, वो आफ्टर सम टाइम पोजेशन तो मिल जाएगा। दूसरा मुझे ऐसे लगता है IVY ग्रीन फेज 8 उसमें बाइंग बनती है, ये बिल्कुल अलग थलग हो जाता है वो। आप ना फिर अगेन मैं कहूँगा उसके अंदर जो एमिनिटीज़ है ना आप उसको देखिएगा, और उसका फ्यूचर तो है, लॉन्ग टर्म है। बरकी रोड से जब हम जाते हैं तो ये 3 किलोमीटर आगे जाके Exactly. नहर के ऊपर। अच्छा, वो जो राइट साइड पे सारी जगह है वो सारी आर्मी लैंड है, आर्मी लैंड है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी बनता तो जाएगा। वो भी वो अस्क्रीज वगैरह की आवाज़ तो आनी शुरू हो गई जी, है वो कि बनता जिस तरह- जाएगा। तो जी, वो लिंक हो जाएगा तो फिर कल को वो बहुत बेहतर हो जाएगा। जी, बिल्कुल। लेकिन वो भी लंबी कुछ 10 साल बाद में बहुत ही शानदार हो सकता है बन हाँ, जाए। आने वाले वक्त में वो बनता जाएगा। बहुत शानदार हो जाएगा वो। तो- अच्छा, अभी आपने एक बात की थी कि जब मार्केट चलेगी ना तो सबसे पहले लाहौर चलेगा और उसके बाद बाकी। अच्छा, लास्ट टाइम भी एग्जैक्टली ऐसे हुआ था और हमने मार खाई थी थोड़ी सी, हमने बाकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ जो श्रूड लोग थे, जो सियाने थे, उन्होंने ऐसे ही किया। लाहौर में उन्होंने अपना पैसा बनाया, मतलब अच्छी बाइंग की, ट्रेड किया, चीज़ें ली। उसके बाद वो मुल्तान गए, मुल्तान में बहुत अच्छा लोगों ने ट्रेड किया, बहुत रेट 2-2 गुना बढ़ गए। उसके बाद कोयटा गए, कोयटा में फिर कमाल से कमाल। अच्छा, जो लोग थे ना वो तो इस चेन को लेके प्रॉपर चलते गए ना। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, हम आगे मूव ना करें। और हमने नहीं किया मूव। कुछ ना कुछ बयाने एज ए डीलर किए होंगे, एज ए मतलब जो दोस्त आ रहे थे, क्लाइंट पूछ रहे थे, बस उनके साथ रोटेट किया। लेकिन अब हम DHA मुल्तान दोबारा ऐसे ही होगा कि लाहौर की बारी पहले आएगी और उसके बाद मुल्तान आएगा। एग्जैक्टली जी, पहले लाहौर चलेगा और यहाँ से लोगों ने बेचने हैं, जिन लोगों ने बेचना है माल अपना, वो बेच के यहाँ से मुल्तान के अंदर चले जाएंगे। यहाँ से वही बात जो आपने कही थी कि हम यहाँ से वो 1 कनाल का प्लॉट बेचेंगे, 3 करोड़ आएगा, वहाँ पे 3 करोड़ रुपए के 6 प्लॉट आएंगे जी, तो वो 6 प्लॉट ले लेंगे। हर प्लॉट को वो कैलकुलेट करेंगे 25-30 लाख रुपए प्रॉफिट और क्विट कर देंगे उसमें से। तो आप देखें उन्होंने 3 करोड़ का वहाँ पर बैठ के 5-5.5 करोड़ बना लिया, फिर वो आगे निकल जाएंगे कोयटा की तरफ जी, तो वो फिर कोयटा में पैसे बनाना शुरू कर देंगे। तो ये इस तरीके से मूव होती है चेन सारी की सारी, ये प्लानिंग के साथ होता है, ऐसे नहीं होता। एक वेब बनती है, सारे के सारे उसके अंदर घुसते और हैं। मेन स्ट्रीम में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो चीज़ों को जल्दी स्मेल भी कर जाते हैं और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है। इन्फॉर्मेशन अच्छा, DHA मुल्तान की बात करें, अभी कितना अर्सा डिप्रेस रहेगा DHA मुल्तान? 5 साल, अगले 5 साल तक? 5 साल तक कोई चांस नहीं है नहीं होने है। का? अगेन उसका हाल प्रिज्म जैसा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं, है। लेकिन अली भाई शुरू में आपने बात की थी पॉलिसीज़ की कि पॉलिसीज़ बेहतर आएँ, कुछ र्यूमर्स पॉजिटिव हों, कुछ ना कुछ आपको साइन अच्छे नज़र आने शुरू हो जाएं तो चीज़ें ग्रो होने की तरफ चलनी शुरू हो जाती हैं। मुल्तान के अंदर आप ये ज़रा कैलकुलेशन कीजिएगा कि वहाँ पे किन लोगों की प्रॉपर्टीज़ है, जो लोग वहाँ पे रहने नहीं चाहते। अली भाई 4 साल पहले भी तो यही मुल्तान था ना जो 30 साल से 30 लाख से 1.25 करोड़ पे चला गया। लोगों ने बड़ा सीखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बड़े समझदार हैं। 2005-06 में भी हम ऐसे ही कहते थे। आप देखें ना, हमारी तो जो है वो स्टडी बहुत पुरानी है ना, आप 20 साल पीछे भी चले जाए ना तो उस वक्त ही हमें ये कहते थे अब पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट नहीं चलनी। नहीं आपको याद है? ऐसा नहीं है कि इसके अलावा है ही नहीं पाकिस्तान में कुछ, कोई कौन सा बिजनेस है, हम क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक ज़रूरी मुल्क है और हम सारी गंदम ये सारी चीज़ें तो मंगवाते हैं, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं सवाए रियल एस्टेट के। और रियल एस्टेट के ऊपर भी क्या कौन सा टैक्स लगाया, मैं तो हैरान हूँ। FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये उन पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगता है, तो ये कैसा टैक्स है, ये हम जो चांद पे ज़मीन बेच रहे हैं। ये सर वही बात है ना कि वो बिजली के बिलों में आपने कभी देखा होगा ना कोई टैक्स लगा के उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स का नाम आ जाता है, जनरल टैक्स का नाम आ जाता है। वो टैक्स की बस जो एक्चुअली हमारे ब्यूरोक्रेसी को जिस टैक्स का नाम आता है ना वो कहते हैं ये लगता या नहीं लगता, बस इजाफी टैक्स। तो ये टैक्स, ये मैं हैरान हूँ, मैंने जब इसको स्टडी किया तो मुझे पता लगा तो ये तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। मैंने कहा हम तो चांद पे कोई ज़मीन बेच रहे हैं, मरीख पे बेच रहे हैं, एलॉन मस्क के साथ हम मायदे कर लेते हैं और हम उनको कहते हैं हम तुम्हारे डीलर हैं। तो ये सही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि DHA मुल्तान अगले 5 साल नहीं चलना? नहीं चलना मीन्स के हल्की हल्की उसकी ग्रोथ होगी। मेरी असेसमेंट ये है कि 25-26 में जब रियल एस्टेट की मार्केट ग्रो करनी शुरू करेगी तो DHA मुल्तान की दूसरी या तीसरी बारी होगी। DHA मुल्तान भी अंडर वैल्यू हो सकता है अगले 4-1.5 साल में 5-10 लाख और टूट जाए, लेकिन जब आपको पता है ना जितनी स्पीड से रेट नीचे गिरेगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे मार्केट ग्रो करने के। यार मैं फिर अगेन आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पे किन लोगों की प्रॉपर्टी है जो वहाँ रहना नहीं चाहते। जी भाई, जब तक एंड यूज़र नहीं मिलेगा आपको, आप कैसे वहाँ पे रह सकते हैं। आपका लास्ट विजिट कब हुआ है DHA मुल्तान में? फरवरी में। और कितने घर नज़र आए आपको वहाँ पे?
काफ़ी सारे थे, है ना। कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन सर वो काफ़ी बेनिफिट्स दे रहे हैं, जो एंड यूज़र आ रहा है, जो घर बना रहा है उसको बेनिफिट दे रहे हैं। गोल्फ क्लब उन्होंने आबाद कर दिया है, कोई कमर्शियल भी उन्होंने अब लोगों के साथ डील करनी, जेवीज आपको पता है स्टार्ट कर दी है बहुत ज़्यादा करने। जी हाँ। तो देखें एज ए मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम पूरे पाकिस्तान में DHAs की बात करें तो जब सबसे जो एक्टिव DHA है ना वो DHA मुल्तान है। अच्छा, वो एक अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं ना लोगों को साथ लेके चलने की। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, कोयटा में भी यही हालात है, कोयटा पे वाले भी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट एफर्ट कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा। मैं तो वहाँ पे गया हूँ, वो तो मैं हैरान, अनबिलीवेबल उन्होंने। अच्छा, मुश्किल है ना उनकी डेवलपमेंट भी थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि पहाड़ पूड़ है, और फिर उनका जो है ना वो थोड़ा सा आपको पता है पूरा साल तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती, 2-3 महीने तो आपके वैसे ही वहाँ बर्फ़बारी और इतना ज़्यादा वो ठंड होती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद आप उनकी प्रोग्रेस देखें तो बहुत अच्छी है उस लिहाज से। लेकिन अगर प्राइसेस की बात करें तो वो नीचे को जा रही हैं। हाँ, प्राइसेस तो बहुत, मेरा ख्याल है वो ओवर सेलिंग शायद बहुत होगी। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि DHA कोयटा शायद, बाकी तो DHAs का पैटर्न बड़ा सिंपल रहा है सारी उम्र। वो सिंपल इन द सेंस रहा है कि जितनी ज़मीन आई उसके अगेंस्ट जो भी परसेंटेज मिली उसकी DHA ने फाइलें इशू कर दी हैं, प्लॉट इशू कर दिए, तो वो बिकने के लिए आ गए ना, वो नई इन्वेंट्री आ गई आप ये कह लें। DHA कोयटा, ये र्यूमर्स है, मुझे नहीं पता एक्चुअल क्या है। DHA कोयटा इज़ द ओनली DHA कि जिसने मुझे लगता है अन्य वाही शायद फाइलें इशू करनी शुरू कर दी, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में होता है कि बस जी फाइलें प्रिंट करी जाओ तो बेची जाओ। ये बात ठीक है? ऐसा हुआ तभी तो आपको पता है कोयटा की पूरी मैनेजमेंट नहीं, लेकिन लैंड भी तो ली जा सकती है ना, कि हज़ारों एकड़ लैंड ली और लाखों फाइलें भेज दी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने ओवर सेलिंग की है, और जिसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिए। बहुत अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक्शन लिया और उसको पूरी की पूरी कैबिनेट्स को उन्होंने फारग किया, और जो उनकी सज़ाएं बनती थी उसके मुताबिक उन्होंने एक्शंस लिए हैं। ये अच्छी चीज़ हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या उन्होंने किया, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। ये कुछ 10-12 किस्म की इन्होंने फ़ाइलें निकाल दी, अर्ली बर्ड और A6 की फ़ाइल, A1 की, पता नहीं किस किस नाम की अजीबोगरीब किस्म की फाइलें निकाल दी। जिस तरह आपको याद है कि हम फेज 10 में फाइलें, ये फलाना मोज़ा, ये उसका मोज़ा, इसकी 5,000 अच्छा, रेट ही अलग थे हर मोज़े के। हर मोज़े के अलग। ये क्या बात हुई भाई, उसके क्यों सब इक्वल? वो जब बैलेटिंग करते हैं तो ये वो जनरल बैलेटिंग यहाँ पे जब निकल आता है। यहाँ पे इन्होंने ये भी यही काम किया हुआ, 2-3 लाख रुपए से लोगों को फ़र्क बेवकूफ़ बनाया हुआ कि ये उसकी फ़ाइल है, ये उसकी फ़ाइल है। लेकिन अली भाई, आप डीपली आपने स्टडी किया कोयटा को? बहुत अच्छा। अच्छा, उसमें जो अर्ली बर्ड है, अर्ली बर्ड का मतलब ये है कि जो सबसे पहले उन्होंने बैलेट किया था और जो अभी प्लॉट ऑन ग्राउंड आ गए हैं, वो एक अर्ली बर्ड के नाम से उन्होंने एक ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद जो A6 था वो इन्होंने जो बैलेटिंग की थी उसको इन्होंने A6 दे दिया। हाँ, उसमें भी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल 2 किस्म के बस लोग आ गए थे, अदरवाइज तो बाकी फाइलें हैं सारी। अर्ली बर्ड वॉज अ ब्लॉक है जहाँ पे ऑन ग्राउंड चीज़ें आ गई हैं। ये एक एफिडेविट है। किसका? ये इन्हीं का, अर्ली बर्ड का नहीं, ये एफिडेविट फाइलें हैं। एफिडेविट फाइलें तो ज़ाहिर है वो तो हमारे एफिडेविट और एलोकेशन तो होती हैं ना, वो तो शुरू से ही वो तो सारा ट्रेंड ही लाहौर ने दिया हुआ है ना, एफिडेविट। और तो ये इतना, इनको मेरा नहीं ख्याल कि इतना कंफ्यूज लोगों को करना चाहिए। और अल्टीमेटली लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे आगे जाएंगे फाइलें तो अब और ब्लॉक्स भी और आते रहेंगे, प्लॉट बनते जाएंगे। हाँ, A1, A6, A4 इस तरह के जो ब्लॉक्स बना दिए वो तो हो गया हुआ। जिस तरह लाहौर में हम को अननोन बंदा होता है उसे कहते हैं जी प्रिज्म का ये, वो कहते हैं प्रिज्म क्या होता है, फिर उन्होंने कही था सर DHA 9 का फेज है, उसको हम प्रिज्म उसको प्रिज्म का नाम दिया गया। ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये सही है।